नमस्ते एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं एनर्जी वर्ल्ड की, मिस्टिक वर्ल्ड की, एनर्जी हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की। अगर आप भी ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन या क्षमा याचना योग की। क्षमा याचना या फॉरगिवनेस हमारे दो चक्रों के ऊपर बहुत अच्छा कार्य करती है, अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र। इन दोनों में जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो क्षमा याचना मेडिटेशन से या फॉरगिवनेस मेडिटेशन से बहुत जल्दी रिलीज हो जाती हैं। इस ध्यान को करने से पूर्व कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी है। किसी भी मशीन पर कार्य करते समय या गाड़ी चलाते समय इस मेडिटेशन को ना सुने। कोई भी एक शांत स्थान चुन लीजिए। आरामदायक कपड़ों में, आरामदायक अवस्था में वहां पर बैठ जाएं। आप चाहें तो सुखासन में बैठ सकते हैं। यदि आपको बैठने में कोई तकलीफ है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गहरा सांस लीजिए और मुंह से अब इसे बाहर छोड़ दीजिए। ऐसा आप 3 बार करें। अब जब आप ध्यान अंदर की ओर लेकर जाएं, तो सांस को भी अंदर लेकर जाएं और महसूस करें कि आप अपने वातावरण से जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सब इस सांस के साथ अंदर भर रहे हैं। और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो ये कल्पना करें कि आपके शरीर में जहां पर भी जो भी रुकावट है, चाहे वो मानसिक है, चाहे एनर्जेटिक लेवल की है या शारीरिक तनाव है, वो सब आपकी सांस के साथ बाहर निकल रहा है एक काले धुएं के रूप में, जिसको वातावरण अपने आप समेट लेगा और आप हल्के हो जाएंगे। ऐसी कल्पना करते हुए, ऐसा विचार करते हुए हम 5 बार गहरी सांस लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके सिर के 6 इंच ऊपर एक सफेद रोशनी का गोला विराजमान है। ये रोशनी बहुत ही सुखदायक और शांतिदायक है। इस गोले से प्रकाश की एक किरण आपके सिर में प्रवेश कर रही है। यह एहसास बहुत ही सुखद और आरामदायक है। आपके मस्तिष्क के हर कोने में, हर एक सेल में ये रोशनी फैलती जा रही है और आपका मन, आपका मस्तिष्क एकदम शांत होता जा रहा है। ये रोशनी अब आपके चेहरे को भर रही है। भीतर की ओर से आप प्रकाशित होते जा रहे हैं। आपकी आंखों का हिस्सा, आपका माथा, आपके गाल, आपकी जॉ मसल्स सब बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं।
आपके कान, गर्दन का पिछला हिस्सा एकदम तनाव मुक्त है और इस सफेद रोशनी से भर गया है। ये प्रकाश आपकी गर्दन से होता हुआ आपके दोनों कंधों तक फैल रहा है। इन कंधों पर बहुत सारा भार आपने इकट्ठा करके रखा है और जैसे जैसे ये प्रकाश आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है, ये सब तनाव निकलता जा रहा है। आपकी दोनों बाजुओं में, हथेलियों में, उंगलियों में ये प्रकाश फैल गया है और शरीर का हर अंग शिथिल और हल्का होता जा रहा है। ये प्रकाश की किरण अब आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। यहाँ जो कुछ भी रुकावट है, जो कुछ भी भरा हुआ है, वो सब जैसे पिघलने लगा है। ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं है, ये परमपिता परमात्मा की रोशनी है जो अब आपके हृदय में विराजमान है। उसके प्रेम के होते अब और किसी चीज के लिए आपके हृदय में स्थान नहीं है, ना कोई दुख, ना विषाद, सब कुछ जैसे बह गया है और आपका मन एकदम शांत, सागर के अंतर की तरह बिल्कुल शांत हो गया है। ये रोशनी आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई शरीर के पूरे पिछले भाग में भर गई है। आपकी पीठ और कमर में जहां पर भी कोई भी ब्लॉकेज थी, कहीं भी कोई दर्द, कोई भी तनाव था, वो सब खत्म हो गया है। शरीर के अगले भाग में हृदय से होकर पेट में भी ये सफेद प्रकाश फैल गया है। यहाँ कोई रुकावट, कोई बीमारी, सब कुछ इस रोशनी से नष्ट होता जा रहा है। आप इस सफेद प्रकाश से चमकने लगे हैं। ये रोशनी धीरे धीरे अब आपके पैरों की ओर आ रही है। आपके घुटनों में जो जकड़न है वो सब शांत हो गई है। नीचे की ओर आते आते आपके पैर एकदम शांत, रिलैक्स होते जा रहे हैं और आपके पैरों के तले से ये सारा स्ट्रेस जो आपकी बॉडी में कहीं पर भी एकत्रित था, वो सब बह करके धरती माँ में समा गया है और आप एकदम हल्के हो गए हैं। अब इस शांत अवस्था में आप देख सकते हैं कि आप इस शरीर के अंदर विद्यमान एक चमकती हुई रोशनी है जो इन दोनों भ्रुकुटियों के आईब्रोज के बीच में विराजमान है। अपने को एक चमकते सितारे के रूप में देखें, इमेजिन करें और अब इसी रूप में उन सब लोगों का आवाहन करें जिन्होंने आपको कभी दुख दिया है। इस जन्म में, पिछले जन्म में, कभी भी उन सब का आवाहन करें। कुछ को आप जानते हैं, कुछ को आप नहीं जानते हैं। बस एक बारी उन्हें बुलाइए कि हे आत्माओं, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार से अगर तुमने मुझे दुख दिया है तो मैं तुम्हें यहाँ ईश्वर की रोशनी में आप तुम्हारा आवाहन करती हूँ या करता हूँ। अपने सामने अनेक बिंदुओं की कल्पना कीजिए। अब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इन सबको मालूम ही नहीं था
कि इनके किस कार्य से मुझे दुख हुआ है। अपनी समझ के अनुसार इन्होंने वही किया जो इन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हे प्रभु, अपनी करुणा की रोशनी इन सब पर डालें। मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। हम सब यहाँ कुछ सीख रहे हैं और इस सीखने की यात्रा में हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। मैं आज अपना हृदय इन सब के प्रति साफ कर देना चाहता हूँ। तुम्हारी रोशनी इस चीज की साक्षी है कि अब मेरे हृदय में इनके लिए कोई बुरा विचार, कोई विषाद, कुछ भी नहीं है। केवल प्रेम और क्षमा। और देखिए, महसूस कीजिए कि परमात्मा की सफेद रोशनी से जैसे ये सारे बिंदु नहा गए हैं। परमात्मा की रोशनी ने इन्हें भी मुक्त कर दिया है। अब आप इन सब से याचना करें कि तुम जहां हो अपने स्थानों पर लौट जाओ। तुम मुक्त हो। अब हमारे बीच में कोई भी संबंध नहीं है जो नफरत पर आधारित हो। हम सब उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसीलिए अब तुम अपना स्थान ग्रहण करो और सुख से जियो। तुम जहां हो वहां परमात्मा सदा तुम्हारे साथ रहे। नमस्ते। एक गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। एक बार फिर से हम आत्मा बिंदुओं का आवाहन करेंगे, मगर इस बार हम उन आत्माओं का आवाहन करेंगे जिन्हें हमने जाने अनजाने दुख पहुंचाया है, इस जन्म में या किसी भी पूर्व जन्म में। हम याचना करेंगे उन सब जीवात्माओं से जिनको इस जन्म में या किसी भी पूर्व जन्म में मैंने किसी भी प्रकार से मानसिक, शारीरिक, किसी भी रूप में कष्ट पहुंचाया हो। उन सब का मैं आवाहन करता हूं या करती हूं। और अपने सामने कल्पना कीजिए कई सारे बिंदुओं की। अब दोनों हाथ जोड़ करके इन सब से प्रार्थना कीजिए कि हम सब एक सीखने की यात्रा पर हैं और इस सीखने की यात्रा में गलतियां होना स्वाभाविक है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई, जाने और अनजाने। और मेरे किसी आचरण से, किसी बोल से यदि आपको किसी भी प्रकार का दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो मैं यहाँ आपसे क्षमा याचना करती हूँ। देखिए कि परमात्मा की सफेद रोशनी उन सब के ऊपर एक घेरे की तरह आ गई है। उनसे बात कीजिए और बोलिए कि परमात्मा को साक्षी मान के मैं आप सबके सामने नतमस्तक हूँ। मुझसे जो हुआ गलत हुआ, आप मुझे क्षमा करें। परमात्मा की ये रोशनी आपको और मुझे इस कर्म बंधन से आजाद करे।
हमारे बीच में सिर्फ एक ही संबंध हो, जो कि प्रेम है, क्योंकि मैंने अपनी समझ में जो किया उससे अधिक ज्ञान मुझे नहीं था। अपनी अज्ञानता में मुझसे ये सब हुआ। मुझे भी एक अज्ञानी यात्री मान के आप सब क्षमा का दान दे और मुझे मुक्त करें। परमात्मा की ये सफेद रोशनी आप पर और मुझ पर यूं ही बरसती रहे और हम आगे बढ़ते रहें आत्म उन्नति के पथ पर। मेरी यही प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से। आप मुझे मुक्त करें और महसूस करें कि इन आत्माओं से प्रेम की और क्षमा की तरंगे आपके हृदय में भर रही हैं। जैसे ये सब मुस्कुराकर आपको मुक्त कर रही हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम जहां रहो सुखी रहो, हमने तुम्हें क्षमा किया। आज से हमारा कर्म बंधन समाप्त हुआ। खुश रहो, संपन्न रहो, सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहो। और देखिए, महसूस कीजिए कि ये बिंदु अपने अपने स्थान पर लौट गए हैं और आपके मन में एक गहरी शांति विराजमान है। एक गहरा सांस लीजिए। अब हम प्रवेश करेंगे तीसरे चरण में। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए और अब हम खुद से क्षमा याचना करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने आप को बहुत दोषी ठहराया है। हमने अपना ही ध्यान नहीं रखा। तो अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से क्षमा मांगे कि तुम तो परमात्मा की सर्वोत्तम रचना हो। इस उन्नति के पथ पर तुमसे गलतियां हुई, स्वाभाविक है, पर तुमने खुद को बहुत सजा दी। तुम्हें यह अधिकार नहीं था। तुम परमात्मा की संतान हो। तुमने जितनी बार खुद को दुख पहुंचाया, उस परमात्मा को भी दुख हुआ है। तुम रोए हो तो वो भी रोया है। तो आज खुद को क्षमा करो। तुमसे जो हुआ वो भूलवश हुआ, अज्ञानवश हुआ। हर एक भूल ने तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता दी है। परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर, परमात्मा की सफेद रोशनी में नहाते हुए उसका आवाहन करें कि हे प्रभु, मैं यहाँ आकर तुझे ही भूल गया, तुझसे ही दूर हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। इससे बड़ा अज्ञान और हो ही क्या सकता है। पर प्रभु, मुझे आज पता चल गया है कि मैं जब भी कष्ट में था, मुझे बचाने वाला तू ही था। मैं जब भी परेशानियों से घिरा, मुझे तूने ही संभाला है। तेरी शक्तियों ने ही मुझे चलाया है। तू तो हमेशा मेरे साथ रहा। बस मैं ही खुद को दोषी मानता रहा या तुझे दोषी मानता रहा। पर आज मैं उस हर चीज के लिए तुझसे क्षमा मांगता हूँ। महसूस करें कि अब ये सफेद रोशनी सुनहरे रंग में बदलती जा रही है, जैसे आपके ऊपर स्वर्ण की वर्षा हो रही है। आपका हर एक अंग परमात्मा की शक्ति से भरता जा रहा है। आप इतना शक्तिशाली महसूस कर रहे हो, उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। ये प्रसन्नता, ये आनंद आपकी आत्मा में भर गया है।
खो जाएं इस स्थिति में, खो जाएं परमात्मा के प्यार में। जब आप सहज महसूस करें तो दोनों हाथों को जोड़कर एक बार फिर से सभी आत्माओं से और परमात्मा से क्षमा मांगे और उन्हें आजाद करें, परमात्मा के साथ को महसूस करें और धन्यवाद करें। और जब आप चाहें तब अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये ध्यान आपको पसंद आया होगा और इसको आपको कम से कम भी 21 दिन तक रोज करना है और बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको सोने से पहले करें। तो जब तक हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।